अपने बिजनेस में कंपटीशन को लेके बहुत परेशानी में हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे आपके सामने 5-10 और दुकान खुल गए, ऑनलाइन कॉम्पिटिटर दिन प्रतिदिन डायनासोर की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सारे तरीका अपनाने के बाद भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल हताश हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, डिप्रेशन में आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह हो सकता है सर, क्योंकि ये वीडियो कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा, 100% प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेस होगा। अगर आप अपने बिजनेस में इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया, आपका बिजनेस कितना भी छोटा है कितना ही बड़ा है, कोई भी सिचुएशन में हो सर, आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। आप अपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दोगे, कंपटीटर से कई गुना आगे निकल जाओगे, मार्केट में राजा बन जाओगे। आपके कंपटीटर आपके सामने रो पड़ेगा, घुटना टेक देगा आपके सामने, इतना कॉन्फिडेंट है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, कस के पकड़ के रखिए सारथी राजकुमार का हाथ, आगे बढ़ेंगे दोनों साथ साथ। चलिए चलते हैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे देश के हर छोटे व्यापारी ये चैलेंजेस जरूर फेस करता है। जैसे एक मोमोज वाला चल जाता है और 10 दुकान आ जाता है, जैसे एक जूस वाला चल जाता है और 10 दुकान आ जाता है, ऐसे एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए थोड़ी ऐसे ब्रांड बनाया जाता है। ये तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोचता है, वो एक एम्प्लॉय हायर करने के लिए सोचता है, वो सोचता है अगर मैं एम्प्लॉय को हायर कर लूँ, वो अगर मेरे से सीख गया और मेरा कंप्यूटर बन जाए तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा आगे। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम आता है उसके सामने, चैलेंजेस आता है, वो फेस नहीं कर पाता है, वो सॉल्व नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। वो सोचता है मैं टाटा, हुंडा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमूल, बड़े बड़े ब्रांड की तरह वो बनना तो चाहता है, बट वो काश बन पाता है, ऐसे सोचता ही रहता है। तो आज आपको एक सीक्रेट फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं। अगर आपने इस फ्रेमवर्क को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया ना, मैं आप कोई भी कंप्यूटर हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप उसको बीट करके आगे निकल जाओगे, ये मेरा दावा है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देखना और पेन पेपर निकल लीजिए अभी क्या अभी। और क्या करना है, जो फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं उसको प्रिंट आउट निकल लिए, आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसमें आपको भरना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे जैसे फिलअप करते जाओगे आप अपने मार्केट से कई कदम आगे चला जाओगे। तो इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप क्या है ना, क्रिएट योर परफेक्ट कस्टमर अवतार। आपको कस्टमर का एक अवतार बना लेना है, उसको दिखने में कैसा होगा, क्योंकि सर्विस और प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर दिखने में कैसा होगा, कहाँ रहते होंगे, उसका इनकम क्या है, आपको कच्चा चिट्ठा पता होना चाहिए। गलती यहीं पर कर देता है, आप सबको बेचने में लग देते हो, सबको नहीं बेचते हैं, सब कस्टमर नहीं होता है साहब। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कभी BMW कस्टमर हुंडई नहीं खरीदता है, मार्सिडीज का कस्टमर कभी मारुति सुजुकी नहीं खरीदता है। तो अलग अलग कस्टमर होता है, अलग अलग मार्केट होता है। तो आपको मार्केट पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक डामी आपको अवतार बना लेना है। पर देता हूं, ठीक है। तो उसका एज लिख लो कस्टमर का, उसका इनकम लिख लो, उसका जेंडर लिख लो, उसका मैरिटल स्टेटस लिख लो, उसका एजुकेशन लिख लो, उसका लाइफस्टाइल लिख लो, उसका माइंडसेट लिख लो, उसका नीड लिख लो, क्या चाहते हैं वो, उसका प्रॉब्लम लिख लो, उसका एक्सप्रेशन लिख लो। कस्टमर को डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा मार्केट में जाना चाहते हो, क्या आपका मार्केट सेगमेंटेशन है, उसको पहले डिसाइड करो। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप में आपको ये लिखना पड़ेगा योर करंट प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपको आपके कस्टमर के जो प्रोडक्ट एंड सर्विस आप बेचते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बारे में आप लोग लिखना है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ, हुंडा का फिर से ले लेता हूँ। हुंडा क्या बेचता है, मोटर बाइक बेचता है, स्कूटी बेचता है, कार बेचता है, तो वो 3 लिख लेगा। अभी उसको थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, योर कस्टमर ऑब्जेक्शन। कस्टमर आपके बारे में क्या क्या ऑब्जेक्शन देता है उसका एक लिस्ट बनाओ, और उसके ठीक बगल में कस्टमर के पास क्या क्या ऑप्शन है वो भी लिखना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे फिर से होंडा को लेता हूँ। उसका कस्टमर क्या चाहता है ना, बेस्ट माइलेज चाहता है, गुड सर्विस चाहता है, वो मोर वारंटी चाहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वो चाहता है, और क्या है, इंजन बेस्ट क्वालिटी का हो। तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शन है, TVS है, बजाज है, हीरो है। तो ऐसे आपको भी लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। इस फ्रेमवर्क के चौथा स्टेप क्या है, सिलेक्ट योर एंट्री बैरियर स्ट्रेटेजी। एंट्री बैरियर मतलब आप ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। मतलब आप सबसे आगे निकल जाओगे, सब लोग काट एंड थ्रो कर रहे हैं ना, आप उनसे आगे निकल जाओगे, आपका एक नीला समुद्र के अंदर बास करोगे। मतलब 60 से 70% जो मार्केट शेयर है ना, वो आपका हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा आपका, है ना। कहावत तो आपने सुना होगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अगर आपने कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया और उसका ऑप्शन भी खत्म कर दिया, तो आपके बिना वो छोड़ के जा ही नहीं पाएगा, तो आपका मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। तो इस को बोलते हैं एंट्री बैरियर स्ट्रेटेजी। तो वो आपको 10 स्ट्रेटेजी दूंगा, इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और आपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। मैं एकदम एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, एकदम क्लैरिटी के साथ। तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है, IPR या ट्रेड सीक्रेट। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, आपका कोई भी सामान हो,
जैसे बाइक, आपका कार, आपका जमीन जायदाद, आपका कुछ भी हो, आप उसको रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करते थे। आज के ज़माने में इंटेलेक्चुअल मतलब आपका जो बुद्धि होता है ना, उसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका कोई सॉन्ग हो गया, आपका मूवी हो गया, आपका कोई क्रिएटिविटी हो गया, आपका रेसिपी हो गया, कोई भी चीज़ आपका जो मेमोरी से आता है, बुद्धि से आता है आपका, उसको आप पेटेंट करवा सकते हो, लाइसेंस करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, KFC, कोका कोला। KFC का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। KFC का जो रेसिपी होता है ना, वो जो मसाला होता है ना, वो स्पेशल मसाला होता है। वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बनता है और बन के सारे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ जहाँ उसका आउटलेट है वहाँ चला जाता है। चिकन को फ्राई करता है जो वर्कर होता है और उसमें मसाला डालता है और उसको बन के तैयार हो जाता है। उसका रेसिपी वो किसी को पता नहीं है, वो एकदम ट्रेड सीक्रेट है, उसको रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। तो दूसरा क्या है, दुनिया में 2 वर्ड सबसे जाना माना है। पहला है ओके, कोई भी कंट्री में चला जाओ ओके सबको आता है। और दूसरा वर्ड क्या है, कोका कोला, इतना फेमस है। वो फेमस कैसे हुआ, उसका ट्रेड सीक्रेट। कोका कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक बनता है वो कैसे बनता है, चीनी मिलाओ, पानी मिलाओ और जो वर्क कर लो उसको रेसिपी को जो सिरम होता है ना, सिरप, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब में, वो ट्रेड सीक्रेट है, वो गुमनाम है, कोई किसी को पता नहीं है क्या उसमें केमिकल मिलाया जाता है। और वो बन के तैयार होकर सारे मैन्युफैक्चरिंग हब में जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है शक्कर और वाटर के साथ, और सिरप को मिलाओ और सॉफ्ट ड्रिंक बन के तैयार हो गया। तो आज तक किसी को पता नहीं है। तो आप भी अपने बिजनेस में ये कर सकते हो। दूसरा क्या है, ऑनगोइंग इनोवेशन। अब अपने बिजनेस में हर टाइम आपको इनोवेशन लाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, अमूल ऑनगोइंग बाद में आया, उससे पहले दूधवाला.com आया था, आनंद विहारी आया था, बहुत लोग आया था उससे पहले। बट उन्होंने क्या किया, कस्टमर का देखा, कस्टमर का नीड को समझा और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाता रहा, इनोवेशन लाता रहा। दूध से शुरुआत किया था, आज दही भी मिलता है, छाछ भी मिलता है, मट्ठा भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलता है, क्रीम भी मिलता है, बटर भी मिलता है, सब मिलता है आपको। ऑनगोइंग इनोवेशन। इसके बाद आता है 3 स्टार स्ट्रेटेजी। क्या है, सब्सक्राइब बेस कैसा होता है, जैसे एयरटेल, जियो क्या करता है, 3 महीना 4 महीना के लिए कस्टमर को अपने साथ जुड़े रखने के लिए क्या करता है, वो प्लान दे देता है ताकि कस्टमर अपने साथ जुड़ा रहे। अगली स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के तौर पे डोमिनोज का नाम ले लेता हूँ। डोमिनोज ने क्या प्रॉमिस किया कस्टमर के साथ, अगर आपने ऑर्डर दिया और 30 मिनट के अंदर आपके घर में पिज़्ज़ा नहीं पहुंचा तो आपका पिज़्ज़ा फ्री है। तो इतना एक्सपीरियंस कर दिया कस्टमर को, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, कस्टमर उसके छोड़ के जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं दे रहा है। और इसके बाद चल जाता है मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे गूगल का नाम ले लेता हूँ। मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम आया, ऑब्जेक्शन आया, तुरंत कैच किया, या तो ऑब्जेक्शन आने से पहले डेटा को एनालिसिस करते रहता है, कस्टमर का नीड क्या है, अगली प्रॉब्लम क्या आने वाला है कस्टमर के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंज फेस कर रहा है कस्टमर, वो बोलने से पहले गूगल क्या करता है, प्रोडक्ट बना देता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्पीड। इतना मैन्युफैक्चरिंग स्पीड ला दो, इतना मैन्युफैक्चरिंग स्पीड ला दो, आपको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मैकडोनल्ड्स का नाम लेता हूँ। मैकडोनल्ड क्या करता है, इतना फास्ट बर्गर बना के देता है, कोई दुनिया में बर्गर नहीं बना रहा है, क्योंकि उसका रेसिपी तैयार है, उसका रेसिपी मैनुअल तैयार है। वो क्या करता है, इस एक डोर में कार्ड लेके आप जा रहे हो, एक डोर में आप अपने पैसा दिया, बिल लिया, और दूसरे डोर स्टेप में क्या करो, आप अपना बर्गर उठाओ, चला जाओ। इतना कन्वीनियंस है, इतना मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है, और कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है, मैच ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे BMW, मर्सिडीज, टेस्ला, एप्पल, ऐसा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट में, कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है, उसका कस्टमर अलग ही है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट। जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे अब जियो का नाम ले लो। जियो क्या करता है, गांव गांव में मोबाइल बेचता है, और मोबाइल के साथ उसका जियो का जो सिम होता है वो इंटीग्रेट होता है, दूसरा सिम घुसेगा ही नहीं। तो इससे क्या हो गया, और जो मोबाइल खरीदता है उसके साथ वो रिचार्ज भी उसको फ्री देता है, कॉल करो, डेटा चलाओ, सब कुछ फ्री, 1 साल के 2 साल के। तो कस्टमर क्या हो गया, 2 साल के लिए आपके साथ जुड़ गया। तो आप ऐसे बाद आता है ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। टाटा, एप्पल, मर्सिडीज, ये क्या है, एक ब्रांड है। टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आज कस्टमर लॉजिक से नहीं लेता है, ट्रस्ट से लेता है। आज टाटा कंपनी अगर नमक छोड़ के कुछ भी कंपनी खोल दे, स्टील में घुस गया, गाड़ी में घुस गया, एरोप्लेन में घुस गया, कोई भी कंपनी खोल रहा है, आगे कोई भी कंपनी खुलते जाएगा, वो कस्टमर क्या करेगा, ट्रस्ट कर लेगा उसको। क्यों, वो लॉजिक नहीं लगाता है, कस्टमर ट्रस्ट ऑटोमेटिक कर लेता है। तो आप भी आपके कस्टमर को इतना ट्रस्ट दिलवा दो ताकि आपका कस्टमर लॉजिक ना लगाए, आपके ऊपर भरोसा कर ले।
उसके बाद जो स्ट्रेटेजी आता है पार्टनरशिप या मर्जर। इसके एग्जांपल के तौर पे बड़ा बिजनेस ओयो और हीरो होंडा का नाम ले लेता हूं। होंडा जब जापान से आया था इंडिया में तो पहले हीरो के साथ उन्होंने मार्च किया था, उन्होंने पार्टनरशिप किया था, क्योंकि हीरो तब के टाइम में बॉडी बनाने में, मतलब मेटेरियल बॉडी जो होता है ना गाड़ी का बॉडी पार्ट्स, वो बनाने में बहुत माहिर था और होंडा का इंजन बनाने में बहुत माहिर है। तो उन्होंने क्या किया, आप बॉडी बनाओ मैं इंजन बनाता हूँ, दोनों मिल के साथ साथ बढ़ेंगे आगे। ओयो ने क्या किया, उसका होटल नहीं था, उसका इंटेलेक्चुअल था, उसका बुद्धि था, उसका एसओपी था कैसे बिजनेस को स्केल अप किया जाए। और जो होटल वाला मर गया था, वो चला नहीं पा रहा था होटल को, तो उन्होंने क्या किया, उस होटल सारे को एक्वायर किया, मार्च किया और पार्टनरशिप बनाया और उसको भी प्रॉफिट दिया, खुद भी प्रॉफिट कमाया। बड़ा बिजनेस क्या करता है, बड़ा बिजनेस सारी टेक्नोलॉजी लगा रहा है, करोड़ों रुपया लगा रहा है। और जो आईबीसी को उन्होंने इंटीग्रेट किया, पार्टनरशिप बनाया, क्यों, सेल्स ना बड़ा सेल्स फोर्स कर दिया, कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। तो इस 10 स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिया, इसमें से कोई आपके बिजनेस में जो भी आपको सुइटेबल है वो आप अपने चूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे अगर स्मूथली आपको करना है तो कंप्यूटर का स्वॉट एनालिसिस आपको आना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब एस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आपने इसको अपने आराम से किया तो क्या होगा, आप अपने बिजनेस को और समझ पाइए और कंप्यूटर को और समझ पाएंगे और आगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा वीडियो, ताकि आप अपने बिजनेस कंप्यूटर को आप एनालिसिस कर पाओ और उससे कैसे बीट करना है उसको आगे निकल पाओ। तो अगर आपने ये सारे फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा, आप अपने कस्टमर का ऑब्जेक्शन ऑप्शन दोनों खत्म कर दोगे। जो मैंने बताया था ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, तो आप उसमें घुस जाओगे। तो इसके बिजनेस के टाइम में क्या बोलते हैं, अटना, अनदर अल्टरनेटिव ऑफ नेगोशिएबल एग्रीमेंट। कस्टमर का आप सारे ऑब्जेक्शन अगर किल कर दोगे तो आप नेगोशिएट आपसे साथ कर नहीं पाएगा, आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कस्टमर के साथ। तो आपसे अलावा वो कहाँ जाएगा, वो आपको उधार भी नहीं मांगेगा, डिस्काउंट भी नहीं मांगेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आज तक नॉलेज से किसी का उद्धार नहीं हुआ, जिसने नॉलेज को इंप्लीमेंट किया जिंदगी में उसी का ही उद्धार हुआ। तो आप तो इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप क्या करोगे, इस फ्रेमवर्क को प्रिंट आउट निकालोगे और इसके फॉर्म को फिलअप कर लोगे, तो आपका ही भला होगा। तो आपने आखिर तक हमारे साथ बने रहे और पूरा कॉम्प्लीटली वीडियो को देखा और फ्रेमवर्क को आपने फिलअप किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नॉलेज आपको वैल्यूएबल लगा, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें बताइए आपको 10 स्ट्रेटेजी में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, कौन सा अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। हमारा भी एक मोनोपोली है, हम पूरा यूट्यूब को सर्च मारा, छान मारा, उसमें से देखा किसी ने भी हिंदी लैंग्वेज में सरल तरीके से कोई ऐसा फ्रेमवर्क के साथ, प्रैक्टिकल 100% फ्रेमवर्क के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है कोई व्यापारी को। तो हमने भी मोनोपोली क्रिएट किया। क्या किया, आपको फ्रेमवर्क बेस्ड आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको आपके गोल तक पहुंचाने का मैंने जिम्मेदारी ले लिया है। तो इस अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस के बारे में मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिजनेस को कैसे डेवलप करें, कैसे बड़ा करें, कैसे एक्सपेंड करें, तो आपके लिए फ्री एकदम। तो क्या करना पड़ेगा, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर में क्लिक करो और कॉल करके आप हमारे टीम से बात कर सकते हो और आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो पड़े हो किस टेंशन में, कोई नहीं है दूर दूर तक कंपटीशन में। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं ऐसा पावरफुल नॉलेज, हिंदी सरल भाषा में समझना और बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा पावरफुल वीडियो आपको इसी चैनल से ही मिलेगा। अगर चलिए चलते हैं आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।